आज की वीडियो में इंपॉर्टेंटली बात करते हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएई में क्या कर रहे थे जब पाकिस्तान, ईरान और यूएस की पीस टॉक्स करवा रहा था। सेकेंडली, ईरान के विजन की बात करेंगे। पहले आप डाटा सुनिए, जो कि आप जानते भी होंगे कि भारत अपने इंपोर्ट्स में से 30% ऑयल, 55 to 65% एलएनजी और 90% एलपीजी के लिए डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज पर। अब अगर हम एलपीजी की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि उसकी शॉर्टेज है इंडिया में, तो इंडिया 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है और 40% खुद प्रोड्यूस कर लेता है। अब भारत जो 60% इंपोर्ट करता है उसमें से 90% आता है गल्फ कंट्रीज से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर, 40% यूएई से, 22 to 34% कतर से और बाकी सऊदी एटसेट्रा से। क्योंकि 40% यूएई से एलपीजी भारत में आती है तो उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, वहां जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल जाना पड़ेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूएई के पास है 8 मेजर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और उसमें से एक है फुजैरा, जो गल्फ ऑफ ओमान में है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पैसेज को बाईपास कर सकती है। अब इस बारे में भी यूएई से बात करनी पड़ेगी। बट एक इशू है ईरान का विजन, जिसने उसने पहले ही बता दिया था, और इसीलिए ईरान ने मार्च में ही मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स की थी फुजैरा पर और उसे सिग्निफिकेंटली डैमेज किया था, ताकि यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके एलपीजी को एक्सपोर्ट ना कर सके। फुजैरा फिलहाल रिवाइव हो रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का यूएई विजिट बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑफिशियली तो यही कहा गया कि दोनों कंट्रीज में बात हुई रीजनल सिक्योरिटी, एनर्जी और इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग। बट एनर्जी इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और एनर्जी फैसिलिटीज की सेफ्टी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। क्या बात हुई और क्या नतीजे सामने आते हैं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो यूएस और ईरान इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि मैंने ब्लॉक किया है, दूसरा बोलता मैंने ब्लॉक किया है। ईरान का मानना है कि हमारे इंटरेस्ट्स के हिसाब से कुछ कंट्रीज की शिप्स चली जाएंगी यहाँ से होकर, लेकिन यूएस का मानना है कि अगर मेरे लिए और हमारे अलाइज के लिए ये बंद है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बंद होना चाहिए।